राम राम सभी भाइयों को। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आपको पता ही है भाई, मैंने कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि एक समय के बाद अपने चैनल के थ्रू मैं कुछ कंटेंट लेके आऊँगा, क्योंकि भाई तैयारी करते हुए 7 साल हो चुके हैं। तो कुछ अपने नोट्स हैं और कुछ तुम्हारे भाई का अनुभव है, तो अनुभव को मैं आपको आपके सामने रखूँगा भाई। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपके सामने रखूँगा। और मैं अपनी बता दूँ तो भाई देखो, मेरे दोनों कांस्टेबल के एग्ज़ाम क्लियर हैं। जो पहले कुछ पॉलिसीज़ की वजह से मैं रह गया था, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मार्क्स मेरे पास नहीं थे। और मैं बात करूँ तो भाई CGL CPO मेनली मैंने HSSC की तैयारी की है। CPO की मैं फिजिकल में रह गया था और CGL मेंस की मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन प्री मेरा क्लियर था। तो और जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का क्लर्क का था वो भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर था। चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, और आपको पता है भाई जो CET पर ही हुआ था तुम्हारे भाई की 37वीं रैंक थी। ऑल हरियाणा लगा लो, ऑल इंडिया लगा लो। 56-57 में भी अच्छा स्कोर है भाई, लेकिन वो भर्तियाँ कोर्ट में अटकी पड़ी हैं, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और ग्रुप डी में भी भाई सिलेक्शन हो चुका है मेरा। तो भाई देखो, वो समय अब आ चुका है जो मैंने इन 7 सालों में अनुभव किया है मैं आपके सामने रखूं। आशा है कि आप यानी टांग नहीं खींचोगे, तुम्हारे भाई की पहली वीडियो है, और सपोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ गलतियां हो जाती है तो भाई माफ़ करना, क्योंकि पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर। लगभग 3-4 वीडियो के करीब इस चैप्टर की वीडियो डालूंगा मैं, और लगभग सभी जो टाइप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो मैंने फील किया ना भाई, पहले मैंने तैयारी की थी बीच में, यानी देखो, यानी अपे वो तो कह नहीं सकते कि इतने ज़्यादा तेज़ हैं, तो कभी कभार दिक्कत आ जाती थी ना सोल्व करने में। तो मैं अपनी यानी जो ये नोट्स है ये उठा लिया करता था, हर टाइप इसमें से कवर हो जाया करती। तो भाई आज शुरू करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। आशा है कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दियो, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और सारी चीज़ों के क्लासेस लेके आऊँगा भाई अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से। देखो, वो तामझाम नहीं है तुम्हारे भाई के पास डिजिटल बोर्ड वगैरह, लेकिन है ये, अगर आप सीखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो आज आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। तो पहला करते हैं भाई, तो भाई ये है 5,000 की राशि पर 3 साल के लिए 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो भाई सोल्व करते हैं इसको। 5,000 की राशि है, 10% ब्याज की दर है, और 3 साल के लिए भाई चक्रवर्ती ब्याज की गणना करनी है। तो 10% का मतलब क्या हुआ भाई, 1/10। तो भाई इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 5,000 की राशि होगी है, इसको यानी 3 सालों का ब्याज की गणना करनी है। तो पहले ब्याज की हुई, जैसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 5,000/10। तो पहले साल का ब्याज आ गया 500। पहले साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भाई बराबर होते हैं। दूसरे साल का भाई सेम आएगा भाई ऐसे ही, लेकिन दूसरे साल ब्याज पे ब्याज लगेगा भाई। तो आ गए 50। इसी तरीके भाई तीसरे साल का 500, फिर इस पे ब्याज, फिर इस पे ब्याज, और फिर इस पे ब्याज। तो 5।
तो ये जोड़ दो भाई, 500, 500 हजार, 1500, 1500, 1600, 1650, 1655, इसका आंसर आ गया भाई। और एक तरीका आपको मैं बताऊं, ये जैसे 10 है ये और 3 साल का क्या रखा है, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो यहाँ पे भाई इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और इसकी आ जाएगी 1331। ठीक है। और आपको पता है भाई हमारी वैल्यू क्या है, तो ये कितना आया है, 331 ब्याज आ गया भाई 1000 रुपये पे। लेकिन हमें किस चीज़ का बताना है, 5000 का। 30 से 30 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 × 1 15, 5 से 1, 5 से 15 1 16। तो ये दो तरीके हैं भाई, जो भी आपको अच्छा लगे और आप सोल्व करोगे ना धीरे धीरे, तो भाई एक समय ऐसा भी आएगा कि आप ऑप्शनों से उठा लोगे और वो तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। तो भाई एक जैसे स्टार्ट की है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना और साथ ही साथ नोट्स बना लेना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत आओ तो नोट्स के ज़रिए आपको वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए आपकी। तो इसको नोट कर लो भाई, आगे करते हैं फिर। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेनली मैं बता दूं भाई, ये जो मैं आप करवा रहा हूँ ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपको पता है भाई आगे भी वैकेंसीज होनी है। अब वैकेंसियाँ कोर्ट में अटकी पड़ी है तो कोई बात नहीं है भाई, आगे देखो नौकरियाँ तो देंगी सरकार। अगर बहुमत में आना है तो सरकारों को नौकरियाँ देनी पड़ेंगी, रोजगार देने पड़ेंगे। और अभी बात करूं तो भाई हरियाणा पुलिस के लिए भी जो भाई मेरे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो आप कर सको भाई। और यह बात जरूर कहूँगा, जो भाई फ्रेशर है वो साथ ही साथ नोट्स जरूर बना लियो भाई। तो अगला क्वेश्चन ये है भाई, यदि ब्याज की दर 20% है तो 12,500 की राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो भाई देखो 20% का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत के नाम का नीचे 100, 1/5। तो पहले तो वही सिंपल तरीका 12,500 रख लिया, यहाँ पे राशि होगी 1/5, ये 12,500। आगे भाई मैं बता दूं, आगे सीधा ही कट करूंगा मैं, आप समझ जाना। 2500 आ गया भाई, दूसरे साल का 2500, फिर ब्याज पे लगेगा 500, तीसरे साल का 2500, फिर इसका और फिर इसका ब्याज पे ब्याज और फिर इसका। तो 500 गुणा में 1/5, 100 ये हो गया। तो कितना हो गया भाई, 25 × 75, 8 9 91, 100 ब्याज आ गया भाई, ये उत्तर आ गया। और भाई देखो आपको पता ही होगा मैं ये टाइप्स करा रहा हूँ, तो ये बेसिक से स्टार्ट की है भाई, आगे टाइप्स में यानी और ज़्यादा यानी थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका बता दूं भाई मैं, जैसे ये 1/5 आ गया तो 3 साल का बोल रखा है, तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, तो ये हो गया 125, ये हो गया 216। और 125 की वैल्यू देखो भाई 12,500 दे रखी है, तो गुणा में 100। तो इसका अंतर कितना हो गया भाई, 75 और 16 91, 91। तो 91 की भी भाई 100 से गुणा करेंगे तो 91 100। तो आपको भाई दोनों तरीके बता दिए हैं, जो सा पसंद आओ वो अपना लियो, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बड़ा है, क्योंकि पहले आपसे ब्याज पूछ रहे थे कितना, यानी कितने सालों में कितना ब्याज बन जाएगा, तो इसमें पूछ रही है राशि, ब्याज दे रखा है इसमें। तो भाई करने का वही तरीका है, अपनाते हैं। 5% है भाई, 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100, ये आ गया 1/20। तो वही अपनाते हैं भाई, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 की क्यूब
8000 और इसका 21 का क्यूब 21,441 और फिर 9261। तो ये कितना ब्याज हुआ 1261। 1261 को 5044 ये कटेगा 4 से, इसका 4 का मल्टीपल है, जैसे 4 एकम 4, 4 6 का 24, 4 2 4 दूनी 8 2 10 1, तो भाई ये 4 का मल्टीपल है। तो एग्जैक्ट देखो तो फिर 8000 को भी 4 गुना कर देंगे, 32,000 आ गई भाई राशि। अब दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे अभी इसके है ना, देखो ये था दर दे रखी थी, तो 5/100 किया 1/20 आ गया, तो 20 का मल्टीपल में आप कोई भी यानी 20 का मल्टीपल उठा लो, जैसे 20 का स्क्वायर 400, 20 की क्यूब 8000, तो 8000 ले लेंगे क्योंकि 400 में पॉइंटों में पड़ेगा, तो 8000 लेते हैं भाई। तो पहले वही करते हैं, पहले साल का 20 चौका 80, 400 बता देता हूँ, 8000 को 1/20 से काटेंगे तो 400 आ गया। इसी तरह भाई दूसरे साल का 400, अब 400 को काटेंगे 1/20 से, तो ये 20 आ गया। अब इसी तरह तीसरे साल का भाई 400, ठीक है, इस पे आ गया ये, और फिर इस पे आ गया 20, इस पे आ गया 20, और फिर 1/20 इंटू 20 की राशि पर ब्याज देखेंगे तो ये आ गया 1 रुपये। तो इन तीनों को इनको जोड़ लेंगे भाई, ये कितना हो गया 4 के 1200, 1260 प्लस 1 1261 हो गया भाई ये। अब 1261 कोई चीज़ दे रखी है, 1261 ब्याज आ गया, लेकिन अपने अकॉर्डिंग 1261 आया है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5044, वही इसका मल्टीपल हुआ ये 4, तो राशि को भी भाई हम 4 गुना मल्टीपल कर देंगे तो ये 32,000, तो ये आ गया भाई। अगर कोई भी दर दे रखी है उसके जो जैसे ये 20 आ रहा है, तो इसके मल्टीपल में आपको कोई संख्या उठानी है, यानी वो उसका स्क्वायर उठा सकते हो, उसका क्यूब उठा सकते हो। क्यूब इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे हम 400 करते हैं ना, तो यहाँ पे पॉइंटों में आता है, इसलिए मैंने 8000 किया है। तो वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर क्वेश्चन करोगे। तो भाई ये क्लासेज है ना, आप नोट्स बना लेना, क्योंकि ये आपके बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आप आगे सीईटी न्यू भी होना है भाई। देखो कहने को क्या बात है, लेकिन जब सरकार अपनी पे आएगी ना, तो भाई बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से भर्तियाँ होंगी। और जो देखो हरियाणा पुलिस की भी 6000 भर्तियाँ आनी है, तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और जो भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेनली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप नोट डाउन कर लो और नोट्स जरूर साथ में साथ बनाना, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह ये क्वेश्चन है, तो करते हैं सोल्यूशन। देखो जैसे इसमें दे रखा है 11 सही 1/9% दर दे रखी है, कोई निश्चित धनराशि 3 साल में 50,000 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 11 सही 1/9% हो। तो 11 सही 1/9% हुआ, 11 99 और 100 बटा और परसेंटेज का नाम का नीचे 100 900, तो ये हो गया भाई 1/9। इसी तरह अब 3 साल का पूछ रखा है, तो वही अपना तरीका 9 से 10 9 से 10 9 से 10, तो 9 की क्यूब निम 81 और 729, ये आ गया 1000। अब इसमें कह रखा है 3 साल में 50,000 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन बताया है। तो अब इसी तरीके से करते हैं भाई 1000, तो इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 50,000, तो ये कितना हुआ 50 गुना, अब इसको भी 50 गुना कर देंगे, तो ये आ गया 5 9 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल 1 5 7 35, ये आ गया भाई 36,450। अब वो दूसरा तरीका अपनाते हैं जो मैंने बता रखा है,
कि कोई भी आप 1/9 है तो 9 की स्केयर, 9 के क्यूब, क्यूब भी मानेंगे क्योंकि स्केयर में वो पॉइंटों वाला मैटर हो जाएगा। तो पॉइंटों वाले मैटर से बचने के लिए भाई, जैसे 9 की क्यूब हो गया 729, मान ली हमने वो राशि, ठीक है। तो अब 729 को करेंगे तो ये आ गया 81। अब 81, दूसरे साल का 81, और फिर 81 पे 1/9, तो ये आ गया 9। अब 81 इस पे, अब इस पे 9, इस पे 9, और फिर अब आ गया 9, तो इस पे आ गया 1। तो अब इनको जोड़ लेंगे, 81 तिया 3 एकम 3, 3 8 24, 243, 9 तिया 27 और 1 28, 8 3 11, 5 8 2 7, 271 प्लस 729, क्योंकि आपने पता है वो 50,000 है, वो मिश्र धन है, यानी जो अपनी राशि में ब्याज जोड़ के जो प्राप्त हुआ है वो ये चीज़ है। तो इसमें ये हो गया अपना ब्याज 271 रुपये, और 729 हो गई अपनी जो राशि है। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दे रखा है 50,000, तो 50 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी राशि में भी 50 मल्टीप्लाई में कर देंगे और वही आ जाएगा 36,450। तो देखो भाई, आपको ये 2 टाइप बता दी हैं, जो सी टाइप अपने अच्छी लगे वो कर लियो और नोट डाउन करते रहियो। अगर भाई समझ में आवे तो वीडियो को कमेंट्स में बता दियो, क्योंकि तुम्हारे भाई का, छोटे भाई का पहला प्रयास है। तो आशा हूँ कि आपने समझ में आओगा, बेसिक से स्टार्ट किया है, तो इसको नोट डाउन करो। फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 510 हो गया, मूलधन ज्ञात करो जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 25% हो। तो इसमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और धनराशि पूछ रखी है, मूलधन पूछ रखा है, तो वही उसी तरीके से चलते हैं। 25% का मतलब है 25/100% के नाम का नीचे 100, तो ये हो गया 1/4। तो वही तरीका अपनाते हैं, 4 से 5, ये हो गया ना 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, ये 3 इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का। तो ये कितना हो गया, 4 चौके 16, चौके 64, ये क्या हो गया भाई 64। इसको दोबारा कर दूं भाई मैं, 4 चौके 16, चौके 64, 5 5 25, 125, इनका डिफरेंस हो गया 36 और 25 61। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ब्याज है, लेकिन इसके अपने हिसाब से है, ये क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है 510। तो नीचे 61 और धनराशि पूछ रखी है तो 64। तो इसको कट कर लो भाई, कट करने के बाद ये कितना अप्रोक्स आएगा देख लो। इसको कट करेंगे तो 60 मान लो इसको, तो इसमें कर लो, इसकी गुणा कर लो भाई, 64 0 0, 64 एकम 64, 6, 64 पंजा 5 का 20, 5 6 का 30, 320, 320 और 6 326 बटे में 61। तो इसको कट करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 6 का 30, 305, फिर बचा 305, इसमें से 21। तो इसको करेंगे फिर 61, 4 एकम 4, 6 का 24, 3 से 3 एकम 3, 3 छुके 18। तो ये 3 से कट गया भाई 17, और 14 कितने हो गए 31, 310। तो
61 से इसको कट करेंगे तो 61, 5 5 6 का 30, 536 अप्रोक्स आ गया भाई, कुछ अप्रोक्स में इसकी वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा पॉइंट में आ रहा था इसका आंसर, तो ये देख लो भाई, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ सकता है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट अपन है पॉइंटों में जिसका आंसर आवा, तो इसको नोट डाउन कर लो भाई। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने इस क्वेश्चन में देखने मिलेगा कि कुछ डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होया है, क्योंकि पहले क्या था, एक रेट दे रखी थी, लेकिन अब हर वर्ष के लिए एक अलग रेट दी गई है। तो आप क्वेश्चन को देखो, 6,666 की राशि 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की राशि, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 12 से ही 1-2% और दूसरे वर्ष में 14 से ही 2/7% और तीसरे वर्ष में 16 से ही 2/3% हो जाती है, तो ब्याज की गणना करो। तो भाई बढ़ते हैं, उसी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो 12 से ही 1/2 का परसेंट का मतलब है 12 दूनी 24, 25 2 गुणा में परसेंटेज का नाम का नीचे 100, 25 चौका 100, तो ये हो गया 1/8। इसी तरीके से भाई 14 से ही बटे 2, 14 से ही 2/7, तो इसका होगा 14 7 98, 200 नीचे समझिए था, ये हो गया 1/7। फिर आगे 16 से ही 2/3%, 16 × 48, 50/3 गुणा में 100, तो 50 दूनी 100, तो ये हो गया 1/6। तो ये भाई 3 होगी रेट अलग अलग वर्ष के लिए। तो इनको उसी तरीके से लेते हैं भाई। पहले वर्ष के लिए 8 से 9, ये एक इसमें जुड़ा कर है, ठीक से समझिए हम। 7 से 1 8 और 6 से 1 7। तो भाई कैलकुलेशन ज्यादा ना हुआ तो आप इन्हें कट भी कर कहा, जो अगर 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आ गया 2 और 3। तो भाई राशि दे रखी है और क्या पूछ रखा है, ब्याज पूछ रखा है, इनका डिफरेंस आ गया 1। राशि दे रखी है तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई, यानी इतने गुना मल्टीप्लाई है, तो इसने भी आप उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया, तो ये भाई ब्याज आ गया। तो ये भाई अगर आपने समझ में आया तो भाई कमेंट्स में अपनी राय दे दियो भाई, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीका से करवाना लग रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपने एकदम दिक्कत नहीं आवे। तो भाई इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना भाई, उसका देखो 535 पॉइंट आया था, तो मैंने 536 लेके आया है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि वो वैल्यू मैंने राउंड ऑफ कर दी, तो इस करके वो 536 लेके आया था मैंने, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 50 रुपए की राशि को 1.5 साल के लिए निवेशित किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तथा ब्याज वार्षिक संयोजित हो, इस लाइन को आप ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो इसका मतलब ये है पहले 1 साल का फिर आधा साल का एनुअली कैलकुलेट करना अपन है। तो ये 1.5 साल दे रखा है, ठीक है। तो इसको पहले साल तो नॉर्मली कैलकुलेट करांगे, दूसरा जब 1 साल का कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 महीने का आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो रेट दे रखी है 10%, 10% का मतलब आप समझो 10/100, तो ये हो गया 1/10, ये हो गया 10 से 11, ये हो गया पहला साल का। अब बचा आधा साल 6 महीने, तो उसका खातर क्या करांगे, जैसे वर्ष में कितने महीने हुए हैं, एक वर्ष में 12 महीने हुए हैं, लेकिन आपने कैलकुलेट करना है 6 महीने का बटे में 12, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ हुए हैं, तो ये आ गया 1/2। जो आप 1/10 आ रहा है, इसमें आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह रेट आधा साल की बन जाएगी, आधा साल खातर, ठीक है। तो यह कितनी होगी
30, 1/20 ऑफ हो गया, क्योंकि आप इसको कट करोगे तो 5% आ गई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 200, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23। तो भाई आपने देखा है डिफरेंस 31 रुपया का आ गया। तो और वैल्यू दे रखी है, यानी जो धनराशि दे रखी है वो 50, आपने अपनी आई है 200। तो इसको आप इसको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 1/4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने भी आप 1/4 कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 4 सत्ता 28, फिर 3, 4 सत्ता 28, 29, 30, 31, 3, 4 सत्ता 28, 30, 2, 4 पंजा 20। तो इतना आ गया भाई, इतना ब्याज आ गया। यो यहाँ पे देखो जो 200 दे रखी है तो 50 दे रखी है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1/4 किया अपन ने। तो जब भी होएगी अगर आप 4 तक काटांगे इसने, तो जब भी 50 आओगा, तो ये अपन ने मल्टीप्लाई में 1/4 किया है। तो देखो भाई, इसने नोट डाउन करो और अच्छे तरीके से समझो भाई, स्टेप बाय स्टेप करो। अपन ने क्या कराया, पहले साल का अपन ने नॉर्मली निकाल लेंगे 10% है तो 1/10, 10 तक 11 होगी। ठीक है, दूसरा खातर आधा साल की निकालनी है। आधा साल की निकालने खातर आप 6/12, क्योंकि साल में 12 महीने हुआ है तो 6 महीने की पूछ रखी है। 1/2 रेट का मल्टीप्लाई में आप 1/2 कर देंगे, उस पर क्या है रेट ऑफ हो जाएगी अपनी। तो देखो 20 से 21, और इसको देखो 200 से 231, और फिर इसका 1/4 कर दिया तो 50 आ गया। तो आप जो बीच में ब्याज है उसका भी 1/4 कर देंगे, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो भाई। तो भाई जो क्वेश्चन है, जो आपने पिछला क्वेश्चन कराया था उसी की तरीका है भाई, उसी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। अगर पीछे वाला क्वेश्चन आपने ध्यान ना आया तो उसी तरीके का जो क्वेश्चन है तो ध्यान से देखियो। एक व्यक्ति 1 रुपए की धनराशि को एक सही 1/4 साल के लिए निवेशित करता है, तो उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो। तो भाई तो 20% आ गया हो, इसका मतलब है 20/100, 20 पंजा 100। ठीक है, तो ये आ गया पहले वर्ष का, तो आ गया नॉर्मल। अब देखो दूसरे का 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, 12 महीने हुआ साल में, यानी 3 महीने का निकालना है। तो आपने यहाँ पे तो 1/4 दे रखा है, जैसे नू कह दे 1 साल 3 महीने, तो 3 महीने का आप क्या करोगे 3/12, तो ये आ गया 1/4, और इसमें रेट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1/5 है, तो ये इसका हो गया 1/20। तो यह भाई 1/4 साल यानी 3 महीने की या अपने रेट उसके हिसाब से कैलकुलेट कर ली है। तो आप इसी तरीके से इसने कराएंगे 20 तय 21, अब इनकी मल्टी 20 पंजा 100, 21 छिका 126, तो 26 है भाई। और राशि 1 रुपए दे रखी है, लेकिन यहाँ पर राशि 100 है, तो अपना क्वेश्चन में है 1, तो डिवाइड बाय 1/100 करांगे, तो जो ब्याज है इसमें भी अब 100 से डिवाइड करांगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये उसमें ब्याज प्राप्त होगा। देखो 1 साल की अपन ने नॉर्मली कैलकुलेट कर ली, 1/4 दे रखा है यानी त्रैमासिक दे रखा है, तो 3/12 1/4 आ गया। तो आप जो अपनी यहाँ पर रेट निकली है, ठीक है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/20 आ जाएगा, 20 से 21 हो गई भाई ये। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 126 होगी, 26 इसका ब्याज हो गया। वैल्यू अपनी क्वेश्चन में 1 रुपया है, यहाँ पर 100 रुपये हैं, रुपये मान लो, तो 1 है तो
इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 1/100 है, तो 26 के बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे, तो इतने अपना आंसर आ जाएगा 0.26 रुपये। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो भाई, गल्ला ही गल्ला नोट सुना दे रही हो। और इतनी धरती गारंटी दे हूँ, ये जो मैं टाइप करवाने लग रहा हूँ नहीं, इनती अपनी कॉपियां में नोट डाउन कर लियो। अरे इन टाइपों तक आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, कौन सी किताब उठा लियो, इन टाइपों तक बहर आपने वहां तक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी लगभग इन टाइपों में आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन करो भाई। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि इससे जो पहले वाला क्वेश्चन आपने कराया था उसमें 6 महीने दे रखा था, यानी 1 साल 6 महीने। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन कराया उसमें दे रखा था 1 साल 3 महीने, और उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अब बात आ गई है दिनों पे, पहले था महीनों में, अब करना आपने दिना में काउंट। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें रेट दे रखी है 12 सही 1/2%। तो इसका हो गया 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% का नाम का नीचे 100, 25 चौका 100, तो ये हो गया 1/8। अब देखो 8 से 9 1 साल का हो गया, दूसरे साल का 8 से 9। ठीक है, अब सीधा मैं 64 81 भी लिख सकूं था, लेकिन जिन यानी अपनी वीडियो का मोटिव ये है बनाने का, आपके सामने जो कंटेंट रखा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप चीजें ने लेकर चलना, और जो भाई बेसिक से तैयारी करना चाहो उनको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आवे। तो ये हो गया पहले साल का भाई, ये हो गया दूसरे साल का, तो ये आ गया 8 बटे 64 निम्न 81। ठीक है, अब 2 साल की बात हो चुकी है, अब बात आ गई है दिनों पे। 73 दिनों का पूछ रखा है, तो नॉर्मली ईयर काउंट करांगे। क्वादे भाई नु कह दें कि 366 लीप ईयर नहीं भाई, नॉर्मली ईयर पूछा करें हैं। तो 73 बटे में 365, एक साल में 365 दिन हुए हैं, तो ये हो गया 1/5। ठीक है, अब 73 दिनों का काउंट करना, तो अपनी जो रेट परसेंटेज के बाद आपने निकाली थी 1/8, तो इसका मल्टीप्लाई में जैसे उनमें किया था अपने 6 महीने 1/2 मल्टीप्लाई में किया, फिर 3 महीने 1/4 मल्टीप्लाई में किया। अब जैसे 73/365 1/5 आ गया, तो 1/5 आप मल्टीप्लाई में कराएंगे, तो ये आ गया 1/40। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 40 से 41, तो ये हो गया 4 चौके 16, 4 छक्का 24, 2560, और ये हो गया 81 की आप 41 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 81, 4 एकम 4, 4 8 32, 1 2 3, कितना होगा 1 8 4 12 3, 3321। अब इनका डिफरेंस कितना हो गया 460, ये हो गया 440, ये हो गया 321, तो 761 आ गया भाई इसका डिफरेंस। मैंने क्वादे भाई नु सोचा नहीं 440 मैंने नॉर्मली कराया, मैं नु काउंट कर लिया करूँ 3000 तक आप ले गए, फिर 321 प्लस कर दिया। ठीक है, तो आपने पता है जो क्वेश्चन के हिसाब से अपनी राशि है वो है 25,600, तो ये इसकी 10 गुना है, तो इसने भी यहाँ पे 10 गुना कर देंगे, तो 7610 आ गया इसका ब्याज। ठीक है, और मान लेते हैं कि मिश्रधन पूछ ले, ये तो हो गया ब्याज, ये हो गया अपनी राशि, और ये हो गया अपना मिश्रधन, तो गुणा में इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना हो गया। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना है। ये टाइप मैंने जो करवाई है ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लियो, अपनी नोट्स वगैरह बना लियो, क्योंकि देखो मैंने नोट्स बनाए थे ना अभी तक वो काम आ रहे हैं और वो लाइफ टाइम काम आएंगे। कभी भी मैंने कोई भी जरूरत पड़ जा कर देनी मैं तैयारी कराया करता। तो लगभग जो मैंने ये टाइप करवाई है ना भाई, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं कई सारी बुक्स में तो सोल्विंग करके देख ली मैंने, अपने राकेश यादव वाली 7300 होगी, पिनाकल होगी, लगभग यहाँ से कवर हो जाए है भाई। तो आशा करूँ कि आपने यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो ने लाइक करियो भाई, शेयर करियो, और जो अपना चैनल है HSSC थिंक टैंक उसने सब्सक्राइब कर लियो भाई। आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, और लगभग सभी सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। आज ये तुम्हारे भाई ने एक छोटा सा प्रयास किया है,
तो आशा करूँ कि आपने यह वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करियो, शेयर करियो और चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब। धन्यवाद भाई, आज की वीडियो में इतना ही। राम राम सारे भाई आने।